एनआईए द्वारा अब तक की गई जांच और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों के बाद आदेश जो अदालत की तरफ से आया है, उसके बाद अमृतसर के खानकोट गांव में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जमीन थी उसे अब जब्त कर लिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत के सैकड़ों लोगों का खून बहाने वाले खालिस्तानी आतंकवादी पसंद है, ठीक है ना। ट्रूडो को टेरर पसंद है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उन्हीं के देश के 268 नागरिकों का खून बहाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों के मानवाधिकारों की चिंता सताती है। वो आतंकवादियों के मरने पर मातम बनाते हैं। ट्रूडो को टेरर पसंद है। ये सब आप देख चुके होंगे, कुछ नया नहीं है। लेकिन कनाडा की सरकार ने अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 60 लाख यहूदियों की जान लेने वाले नाजियों को भी स्वीकारना शुरू कर दिया है। ट्रूडो लाइन क्रॉस कर रहे हैं। कनाडा यहूदियों की हत्या करने के एक ऐसे ही आरोपी को ना सिर्फ कनाडा की संसद में आमंत्रित किया गया, बल्कि उसका तालियों के साथ स्वागत भी हुआ। देखिए आप। A standing ovation for Ukrainian veteran of the Second World War who fought for Ukrainian independence against. Invited by House Speaker Anthony Rota to witness Ukrainian President Volodymyr Zelensky's address to Parliament, Yaroslav Humka is one of his constituents. दरअसल 22 तारीख को क्या हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ कनाडा की संसद में पहुंचे, जहां उन्होंने कनाडा के सांसदों को संबोधित किया। लेकिन इसी दौरान वहां 98 साल के यारोस्लाव हुनका भी पहुंचे, जिसके स्वागत में खड़े होकर तालियां बज रही थी ना, इसका जान लीजिए बायोडाटा। कनाडा की संसद के स्पीकर एंटनी रोटा ने उनका परिचय दूसरे विश्व युद्ध के हीरो के तौर पर कराया। संसद के सदस्यों ने 2 बार खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, उनका का स्वागत। लेकिन पता लगा कि यूक्रेनी मूल के 98 साल के यारोस्लाव हुनका दूसरे विश्व युद्ध के हीरो नहीं बल्कि सबसे बड़े विलन थे, क्योंकि वो हिटलर की सेना की एक डिवीजन में तैनात थे, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों का खून बहाया था। हालांकि जब बात फैल गई ना, तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के स्पीकर एंटनी रोटा को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने सफाई दी कि उन्हें पता नहीं था कि जिस पूर्व सैनिक को वो सम्मान दे रहे हैं वो हिटलर की नाजी सेना का हिस्सा था। लेकिन जब कनाडा का विपक्ष जस्टिन ट्रूडो पर आरोप लगा रहा है कि जिस समय ये सब हुआ ट्रूडो वहीं मौजूद थे, इसलिए वो भी इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन ट्रूडो की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई माफी नहीं आई है। लेकिन इस वाकये ने अब रूस को भी कनाडा के खिलाफ वैसे ही रुख अख्तियार करने को मजबूर कर दिया, जैसा भारत ने कनाडा की सरकार के खिलाफ किया हुआ है। रूस ने कहा कि ट्रूडो और उनकी सरकार उदारवाद की आड़ में फासीवाद को बढ़ावा दे रही है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा दुनिया भर में घिर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो जेलेंस्की को नियो नाजी यानी कि नए जमाने का नाजी कहकर बुलाते हैं। अब जस्टिन ट्रूडो को भले ही अपने घर में बैठे यहूदियों के नरसंहार के दोषी नाजी और खालिस्तानी आतंकवादी नजर न आते हो, लेकिन भारत ने खालिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ने का प्लान बना लिया है। खबर है कि शनिवार को एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की चंडीगढ़ और पंजाब में मौजूद संपत्तियों को जब्त किया। तो अब खबर यह आ गई है कि एनआईए खालिस्तान से जुड़े 19 और आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त करने जा रही है। इसके अलावा कुल 30 खालिस्तानी आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। ये भी सुन लीजिए, 30 खालिस्तानी आतंकवादियों की लिस्ट आ गई है, जिनके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच खालिस्तानियों के अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए ने 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में देश भर के एटीएस दफ्तरों के चीफ शामिल होंगे।
इस बैठक की अहमियत इसलिए इसी बात से समझी जा सकती है कि एनआईए चीफ के साथ इस बैठक में आईबी चीफ और रॉ चीफ भी शामिल होंगे। वैसे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू बेघर हो चुका है और अब उसे कनाडा का रक्षा कवच भी शायद नहीं मिल पाएगा। पन्नू को शायद ट्रूडो भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आतंकवादी पन्नू के खिलाफ नया डॉजियर तैयार किया गया है जिसमें उसकी पूरी क्राइम कुंडली शामिल है। अब इस डॉजियर को उन देशों को सौंपा जाएगा जहां पन्नू के ठिकाने मौजूद हैं। पंजाब से लेकर कनाडा तक ताबड़तोड़ ऐसे एक्शन हो रहे हैं कि कनाडा से अब खालिस्तानी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। ट्रूडो सरकार के कवच की आड़ में आंखें दिखाने वाले खालिस्तानी खौफ में हैं। उन्हें डर है कि कनाडा में अगली किसी गोली पर उनका नाम ना हो। खालिस्तानी आकाओं को अब यकीन हो गया है कि उनका तंबू कनाडा से उखड़ने का वक्त आ चुका है। दुनिया भर में 30 टॉप खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब उनका नाम भी गोलियों पर लिखा जा चुका है। बस इंतजार है सही वक्त का और सही जगह का। अब एक भी खालिस्तानी कनाडा की जमीन पर गिर गया तो उसकी मौत तय है। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है, सरेंडर करो, नहीं तो कनाडा से भाग निकलो। इसमें हिट लिस्ट पर है आतंकी पन्नू। एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं। एनआईए की तरफ से अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर था। पहले 2020 में इन्हें एनआईए ने अटैच किया था। अब एनआईए ने इन्हें जब्त कर लिया है। कानूनी तौर पर अब पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। ये प्रॉपर्टी अब सरकार के खजाने में चली गई है। दरअसल एनआईए द्वारा अब तक की गई जांच और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों के बाद आदेश जो अदालत की तरफ से आया है, उसके बाद अमृतसर के खानकोट गांव में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जमीन थी उसे अब जब्त कर लिया गया और आप देख सकते हैं कि बकायदा तौर पर उनके जो खेत हैं वहां पर एक बोर्ड जो है वो लगा दिया गया जिसमें बकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं जो हैं उनके तहत मामले दर्ज हैं। कनाडा को भी पन्नू के गुनाहों की जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन कनाडा ने अब तक इस आतंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों में भी खास तौर पर इसने एक इतना बड़ा हिंदू और सिख में भी एक खाई खोदने की कोशिश की और ऐसे आतंकी जो कि आईएसआई जो हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं मानता हूँ पंजाब का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, पंजाबियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान और आईएसआई है। हमारे बच्चों को नशत परोसते हैं, आतंक परोसते हैं, बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं और ऐसे लोगों से पैसे लेकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचना, ऐसे आदमी की तो जब्त पहले से हो जानी चाहिए। दुनिया में फैले खालिस्तानी नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए ने 5-6 अक्टूबर को दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई पर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में देश भर के एटीएस दफ्तरों के चीफ शामिल रहेंगे। इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ को तोड़ने की कारगर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि एनआईए चीफ के साथ इस बैठक में आईबी चीफ और रॉ चीफ भी शामिल होंगे। एनआईए के एक्शन के बाद यूके, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में छिपे करीब 30 ऐसे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं जिन्हें अब स्थानीय जांच एजेंसियों का डर सताने लगा है। इन देशों की जांच एजेंसियों ने अचानक खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के ठिकानों पर उन देशों की जांच एजेंसियां दबिश दे रही हैं और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी जुटा रही हैं। खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के नेक्सस का पर्दाफाश किया है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला का लश्कर-ए-तैयबा कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर के इशारे पर पंजाब में आरएसएस नेता और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे थे। दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों
नौशाद और जगजीत सिंह जग्गा ने इस बात का पर्दाफाश किया है। खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर भी सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकवादी रिंदा के ड्रग्स नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की शह पर आतंकी रिंदा काम कर रहा है। रिंदा पूरी दुनिया में खालिस्तान का ड्रग्स नेटवर्क चलाता है। यही नहीं, रिंदा ही खालिस्तान के हथियार और हवाला के पैसे का हिसाब किताब देखता है। रिंदा को इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद मिलती है और रिंदा खालिस्तानी आतंकियों को पूरी दुनिया में फंडिंग मुहैया कराता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, UAE, नेपाल, फिलीपींस और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इधर कनाडा में सुक्खा हत्याकांड पर नजर रख रही जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुक्खा की नजदीकी और उसके कत्ल की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। खबर है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ के 2 धड़े आपस में भिड़ रहे हैं और सुक्खा, डल्ला और मारे गए आतंकी निज्जर पहले गठजोड़ का हिस्सा है। वहीं दूसरे ग्रुप में गैंगस्टर लॉरेंस, खालिस्तानी आतंकी रिंदा और लांडा है और सुक्खा के हत्याकांड में इसी ग्रुप की भूमिका सामने आ रही है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अब जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग पर शिकंजा कसा, तो कनाडा में बैठा अर्श डल्ला अपने सबसे खास गुर्गे सुक्खा के साथ पंजाब में वर्चस्व जमाने के लिए एक्टिव हो गया।